के बहाने आ जाओ, मैंने ये माखन तुम्हारे लिए रख रखा है और तुम अवतारी हो, तो हमारे मन के भाव को जान लो और माखन खाने आके हमें दर्शन दे दो। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, परीक्षित और हमारे भक्तों का भी वो सम्मान करेंगे, सबका पुष्प वर्षा कर दो जाकर के। बड़ा भाव लेके आए हैं, इनके भाव और श्रद्धा के लिए ताली एक बार और बजा दो। ऐसे ही कथा की शोभाएं बढ़ती है, कथा पंडाल की। पानी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आज भगवान कन्हैया कहने लगे अपने सखाओं से, भैया आज माखन खाए हुए कहां जानो चाहिए? तो मनसुका बोलो, आज चलो शीला भाभी के घर। शीला भाभी की रिश्ता में भाभी लगता है और गांव की बहू है, बहू शीला। भगवान अपने सखाओं को लेकर के शीला भाभी के घर पहुंच गए और शीला भाभी गई कुआं पे पानी भरवे। सब भक्तों का अब ध्यान कथा की ओर होना चाहिए। अब हम कथा बोल रहे हैं, सबका कान हमारी तरफ। शीला पानी भरवे कुआं पे गई और भगवान कन्हैया मौका पा करके अपने सखाओं को लेकर के शीला के घर में घुस गए और देखने लगे, भैया माल कहां है, माल कहां है? देखो पूरे घर में घूम आए, कहीं माखन नजर न आयो। और जो दामा की नजर गई मथनिया पे, एकदम दामा बोला, भैया वो देखो, वो छीके पे माखन की मथनिया। माखन की मथनिया देखी, सब कहने लगे, भैया मिल गो माल, मिल गो माल। और शीला कुआं पे गई और जैसे ही कुआं पे गई शीला, वहीं मिल गई ठेकेदार ने, वो भी पानी भरने गई। रेमापुर वारी मिल गई, शीला गप्पन में लग गई और जाने कैसी कैसी बातें चल गई। बहना तुम तो हमें बिल्कुल टाइम ना देते, न तुम हमारे घर कब आओ, आज तो पेट के भभू के फोरी ले बतलाए के सब गागर भर के धल्लाई और ऐसे बैठ गई, जाने कितनी फुर्सत हो। शीला और वो पड़ोसन गप्पन में लग गई, बाय पतोई के घर में डकैती पड़ रही है। और भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया ये मथनिया हाथ कैसे लगे? ये मथनिया बहुत ऊंचे पे। तो मनसुका बोलो, अकल मैं बता दूंगा, ये मथनिया हाथ कैसे लगे, लेकिन एक शर्त होगी मेरी। कौन सी शर्त भैया? क्या ऊपर को माखन सबसे पहले मुंह को मिलना चाहिए, तो मैं कल बताऊंगा कि मथनिया कैसे लगेगी हाथ। भगवान बोले, मनसुका तू बता ये मथनिया हाथ कैसे लगेगी? सबसे पहले तोकू माखन मिलेगो। तो मनसुका बोलो, मैं बन जाऊंगा घोड़ा, मैं बन जाऊंगा घोड़ा और मेरे ऊपर एक और घोड़ा चढ़ जाइए, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और, सोई भांत तक पहुंच जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, बात तो बिल्कुल ठीक है भैया, अब तू जल्दी घोड़ा बन और मथनिया हाथ कब्जे में करो। सो मनसुका बन गो घोड़ा। घोड़ा जानते हो ना, पहले खेलते थे बालक कानी घोड़ी, तो घोड़ा बन गया मनसुका। बाकी ऊपर चढ़ गो छदामी, बाकी ऊपर संकीर्ण, बाकी ऊपर मदमंगल और बाकी ऊपर बलराम, और बलराम के ऊपर भगवान कन्हैया चढ़ गए और मथनिया तक पहुंच गए। जब मथनिया तक पहुंच गए,
भगवान ने जाके को मथनिया ऐसे कब्जे में करी और सीधा हाथ डालो मथनिया में, कोनी तक धसो चलो। तब भगवान ने सबसे पहले अपनो पेट भरो और इतनी जल्दी माखन खान लगे, चोरी को काम जल्दी करो जाते हो ना लपट झपर। तब भगवान ने इतनी जल्दी माखन खाया, इतनी जल्दी नाक सन गई, ठोड़ी सन गई, गाल सन गए, कपड़ा सन गए। और मनसुका बोलो कन्हैया मैंने कहा कही पहले माखन मोकू। सुनने का तो बूंद खांड गिर जा करे ना भगवान पेते। सो मनसुका एक हाथ ते घोड़ा बनो और एक हाथ ते जमीन पेते ऐसा चाट रो। मैं ना चाट रो कच्छ में तो बता रहा हूं। अब बीच में जो लगे रे का बोले कन्हैया हमारो ध्यान रखे वजन हम पे हुआ है। सो कोई हाथ ऐसा निकाले, कोई ऐसे काऊ के हाथ में बूंद खांड गिर जाए सोइयो चाट लेकर। भगवान ने खूब माखन खायो और सखन के हाथ में टपक जा चाट लेकर। इस तरह भगवान ने पेट भरा। और शीला भाभी आज पड़ोसन से बातें करके कुआ पे से सर पे गागर एक और एक गागर बगल में, कंधा पे रस्सी और चली आ रही धीरे 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 घर के दरवाजे पे आ गई। और ये मनसुका घोड़ा बननो का हो या को मौके तक हो दगड़े माए। मनसुका को मुंह दगड़े माए। और जैसे ही मनसुका ने शीला भाभी देखी दरवाजे पे, सब भूल गो मनसुका ऊपर कौन है, नीचे तो निकल के साफ होगा। अब तुम अंदाजा लगा लो जब नीचे बारो निकल जाए तो ऊपर बन की हालत का होगी। ऐसे गिर गए जैसे आषाढ़ के महीना में आम के बाग में टपका लग जाते हुए सब नीचे गिर पड़े। और जैसे ही नीचे गिरे एक एक करके काऊ के घोंटू में चोट लगी, वो घोंटू को सहरात वो भागो। काऊ के सर में चोट लगी, वो सर को सहरात वो, कोई यूं कत्तव हो कोई यूं कत्तव हो, भाग सब गए। वो ही हाथ आए गए कन्हैया। शीला ने जल्दी से गागर धरी और धर के गागर, अरे कड़ी खाई तुम मेरे घर में कैसे आए, इतनी लपट झपट करी कि सब भागी गए। मनसुका तो इतनी तेज भागो कि एक टांग घर में दूसरी दगड़े में।